दक्षिणी दिल्ली के महरौली से बदरपुर मार्ग पर तुगलकाबाद के किले की बाउंड्री के अंदर और बाहर बनी कॉलोनियों को ढहा दिया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद किले की बाउंड्री में बनी कॉलोनियों में बंगाल, बिहार और यूपी के अधिकांश निवासी थे। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब हम वर्षों से रह रहे थे, बिजली कनेक्शन है, तो फिर यह कार्रवाई क्यों? कुछ निवासियों का कहना है कि हम यहीं पैदा हुए और वर्षों पुराने घर बने हैं, हमें बेघर कर दिया गया। इसी मुद्दे पर कॉलोनी वासियों का पक्ष रखते हुए समाज सेवी इमरान सैफी ने कहा, दिल्ली के तुगलकाबाद में 2500 साल से रह रहे यूपी बिहार के लोगों के घर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े गए हैं। इसका कोई मानवीय पारिवारिक पक्ष है कि नहीं? देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस वक्त ये लोग कहाँ थे, ये प्रशासन कहाँ था, ये एसीपी, डीसीपी या एमएलए, एमपी जो आज डेमोलिशन को बड़े आराम के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ अपने अपने ऑफिसों में, अपने मोबाइल में, अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब एएसआई की ज़मीन पर धीरे धीरे कर ये एक दिन का काम नहीं है, ये पिछले 30 सालों के अंदर ये आबादी बनी है। ये लगभग मेरा जो अनुमान है, तकरीबन वहाँ कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग होंगे जो वो आबादी है। तकरीबन, हो सकता है कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आबादी जो है वो एक दिन में नहीं बनती। उस टाइम ये सारा सिस्टम कहाँ सो रहा था जब ये लोग वहाँ पे अपने आशियाने, अपने सपनों का घर बना रहे थे? उस टाइम कहाँ था? उस टाइम इनको क्या लालच देकर वहाँ पे बसाया गया और आज इनके साथ क्या हो रहा है? अब सवाल ये उठता है कि मकान तो तोड़ दिए, गरीब आदमी के मकान तो उजड़ गए, गरीब आदमी तो बेघर हो गया, लेकिन क्या अब दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार उनको बसाने का काम करेगी या वो कहाँ जाएंगे? वो देखिए, ये मामला है पुरातत्व विभाग का। दिल्ली सरकार के द्वारा तो कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जा रहा, लेकिन दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन लोगों को उजाड़ने से पहले इनके पुनर्वास का हमें सोचना चाहिए था, क्योंकि इनका पुनर्वास हो जाता फिर आप अपनी ज़मीन ले लेते। आज वो फैमिलियां बेघर हो रही हैं, मासूम बच्चे हैं, खाने को नहीं है, क्योंकि 30 साल के पीरियड में, किसी ने 25 साल के पीरियड में, किसी ने 10 साल के पीरियड में अपने मेहनत का पैसा, अपने मजदूरी का पैसा, किसी ने झाड़ू पोछा करके कमाया हुआ पैसा, वो वहाँ पे जो लोग थे, जो उसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने वो ज़मीन लोगों को दिखाई, जो बताया कि ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी अब आपकी है, आप इसे बना लो, अब आप यहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मकान नहीं टूटेगा, आप ये रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी। इस तरीके के जो झूठे अवलोकन, झूठे वादे कर लोगों को जो पैसा, उनका मेहनत का पैसा लेकर अपनी जेबें भर ली, अपनी कोठियाँ बना ली, आज वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है केंद्र सरकार के साथ कि किसी तरीके से जितने लोगों के मकान हैं, जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनके टूटेंगे, उनको कहीं ना कहीं पुनर्वास की जगह मिलनी चाहिए। वो निवेदन हमारे दिल्ली सरकार में विधायक सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा है। जी, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप हमारे चैनल के द्वारा अब क्या अपील करोगे सरकार से कि इस तरह की कुछ, क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉलोनियों को जो उजाड़ने का सिलसिला है, ये अब क्यों चल रहा है? ये 30 साल के बाद कौन जाग गया है? 30 साल तक कौन सो रहा था कि जो कॉलोनियाँ डेवलप हो रही थी और आज टूट रही हैं? वो लोग, सिस्टम वो कहाँ था? वो पुलिस कहाँ थी? वो एसडीएम कहाँ थे? उस टाइम के जो एएसआई या पुरातत्व विभाग के जो चौकीदार थे या उसके अधिकारी थे, वो सब कहाँ सो रहे थे? उनको 30 साल, 25 साल, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल के कभी अपनी ज़मीन की याद नहीं आई? जब वहाँ पे लोगों का, गरीब लोगों का, जो दिल्ली से 2000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर से आकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए उन्होंने दिल्ली को चुना, दिल्ली में आकर अपना व्यवसाय शुरू किया, मेहनत करे, मजदूरी करी,
घरों में पोछा लगाया, लोगों के खाने बनाए, गंदगी उठाई। ऐसे लोगों ने जब अपना सपना सजा लिया तो आज उनके सपनों को बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़ा जा रहा है। उनके लाखों रुपए के मकान आज 200-200 रुपए के लोहे, जो कबाड़ा का नाम सुना आपने, कबाड़ी 200-200 रुपए में उस पूरे मकान का स्ट्रक्चर को खरीद रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये 30 साल के पीरियड में ये सारे सिस्टम कहाँ थे, आज ये सब क्यों हो रहा है, और इसका सबसे असली गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है, उसके घरों पर कब बिल्डोजर चलेगा। वो जो लोग इसमें लिप्त थे वो प्रशासन के लोग थे, शासन के लोग थे या लोकल लोग थे, इनके घरों पर बिल्डोजर कब चलेगा। जिन लोगों ने इन लोगों के साथ ये धोखाधड़ी का काम किया, इन्होंने एएसआई की ज़मीन को इन लोगों को दिया, इनसे पैसे इकट्ठे करिए, और पैसे भी किस रूप से किए मैंने वीडियो के माध्यम से देखा है। काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर चल रही हैं, मैंने देखा है वहाँ लोकल लोग थे जो उस ज़मीन पर विकसित करा रहे थे, लोग गरीब लोगों को लूट रहे थे। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये कम से कम भी तो 100 करोड़ का स्कीम है। एक दूसरे डिपार्टमेंट की ज़मीन को आप अपना बनाकर बिना किसी कागज़ के, बिना किसी चीज़ के आप सेल कर रहे हो। जी, अब उन भूमाफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो इसमें दोषी है, वो चाहे कोई भूमाफिया है या सिस्टम का आदमी है या प्रशासन का आदमी है या कोई नेता है या अभिनेता है, सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आज गरीब मजलूमों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसी प्रकार से उनके घरों में डेमोलिशन होना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सिस्टम से, शासन से, प्रशासन से और उच्च न्यायालय से मैं मांग करता हूँ। बता दें कि किले की जमीन में अवैध रूप से बंगाली मोहल्ला, सूर्या मोहल्ला, घुरिया मोहल्ला और बंगाली कॉलोनी आदि के नाम से कई छोटे मोहल्ले बन गए थे। उनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और राजस्थान आदि से आए अधिसंख्य मजदूर वर्ग के लोग रह रहे थे। सबसे अधिक बंगाल के लोग थे। एएसआई के एक अधिकारी ने बताया कि नियमों के बावजूद तुगलकाबाद किले की करीब 1500 बीघा जमीन में अवैध रूप से प्रॉपर्टीज का निर्माण किया गया है। एएसआई ने कार्रवाई से पहले 14 अप्रैल को सभी 1247 अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी करके इन्हें खाली करने की चेतावनी दे दी थी। तुगलकाबाद किला का रकबा 6 किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ है। एएसआई के अनुसार जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। 2001-2002 में इस जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हुई थी। 300 बीघा से अधिक जमीन को खाली कराया गया, लेकिन उस वक्त मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने गांव के पक्ष में स्टे दे दिया। एएसआई इस मामले को लेकर सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 में स्टे हटा दिया और जमीन खाली करने के लिए कहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1995 में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA से तुगलकाबाद किले की 2600 बीघा से अधिक जमीन रखरखाव के लिए दी, लेकिन इस दौरान करीब 1500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। कई साल तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट के पास भेजकर मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान एएसआई की खिंचाई करते हुए कहा कि वह अतिक्रमण पर मूकदर्शक नहीं बन सकता। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई।